Welcome to Education Fire. In this video, class 10th Mathematics Chapter 3 Pair of Linear Equation in Two Variable का एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही आसान है और इससे पहले वाले आपने एक्सरसाइज का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पीछे का आप देख सकते हो। ठीक है। और एक्सरसाइज 3.3 हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये जो एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है इस पूरे एक्सरसाइज 3.3 में सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है। क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 2 में भी 6 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। अब एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, आइए हम इस वीडियो में सारी चीज़ आपको समझाएंगे, बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल स्लो चलेंगे और सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी आप एलिमिनेशन मेथड पढ़े नहीं हो, सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हो। कहाँ पर? आप पीछे पढ़े हो 3.2 में। ठीक है। यहाँ पर देखो बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि सिर्फ आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो। नहीं, यहाँ पढ़ो एक बार, अपने से खुद से पढ़कर समझ सकते हो कि एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड का मतलब क्या होता है? और होता है। यदि यहाँ पर ओ आर लिखा रहता तो हम ये समझ सकते हैं कि या तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, दोनों में से कोई भी एक मेथड से बना दो, आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। लेकिन यहाँ पर एंड बोल दिया, यानी दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को पहले एलिमिनेशन मेथड से आपको सिखाएंगे, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड तो पहले ही बता दिया। तो एलिमिनेशन मेथड आप लोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सब्स्टिट्यूशन तो आप लोग को शायद आ ही रहा होगा, क्योंकि हमने 3.2 में किया था। ठीक है। चलिए ये देखिए, हमने पहले से क्वेश्चन लिख करके रखा है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है। जिस मेथड से हम सॉल्व करेंगे हम हेडिंग में पहले डाल देंगे। ठीक है। हम पहले एलिमिनेशन मेथड से हल करते हैं। एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। अब देखो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन गिवन रहता है ना, पहले वाले को फर्स्ट इक्वेशन, दूसरे वाले को सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू हमने 5, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कर लेंगे। ठीक है। और ये है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। कैसे करेंगे? तो देखो, जब भी आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना हो तो पहले आप, यहाँ x है और ये y है, तो दोनों में x y है तो किसी एक को इक्वल करना होगा। कहने का मतलब है यहाँ x है ना, यहाँ 2x है। यदि आप x को इक्वल करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको 2x ही होना चाहिए। यदि आप चाहते हो यहाँ y है और यहाँ 3y है तो आपको यहाँ भी 3y ही होना चाहिए, मतलब दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो किसी एक को ही, ऐसा नहीं कि x और y दोनों को इक्वल कर दोगे, नहीं, आप किसी एक को करो। x को कर रहे हो, x को कर लो। मन नहीं है, y का करने का मन है तो y को कर लो, लेकिन किसी एक को यहाँ पर इक्वल करना पड़ता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर x है, हम x को इक्वल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर 2x लाने के लिए कैसे आएगा? तो इसमें हम क्या करते हैं, हम अलग से इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे, दोनों साइड करेंगे। 2 से x में भी होगा, 2 से y में भी होगा, 2 से 5 में भी होगा। दोनों साइड किसी भी नंबर से मल्टीपल करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका वैल्यू सेम ही रहता है। हम ये काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें दोनों को इक्वल करना है, तभी हमारा इसका सॉल्यूशन निकल पाएगा। ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, किससे किए हैं? बाई 2। एंड अब क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्शन कर देंगे। एंड सब्ट्रैक्शन।
ओके, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, चलो 2 से मल्टीपल करेंगे ये 2x हो जाएगा, प्लस 2 से मल्टीपल करेंगे ये 2y हो जाएगा, इक्वल टू 5 से 2 से करेंगे ये 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो सेकेंड इक्वेशन ज्यों का त्यों ही रहेगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इनको हमने क्या बोला है, सब्ट्रैक्शन भी करना है। तो जब सब्ट्रैक्शन यहाँ पर राइट कर दोगे, सब्ट्रैक्शन जब आपको करना होता है, देखो यहाँ प्लस है ना, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्शन करते हैं एलिमिनेशन मेथड में तो यहाँ पर साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये प्लस 2x ये माइनस 2x कैंसिल, ये प्लस 2y है और ये प्लस 3y है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5y हो जाएगा। कितना, 5y, और ये भी प्लस है और ये भी प्लस है तो प्लस में ही आएगा। ठीक है, और यहाँ देखो यहाँ पर क्या है, 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, y में 5 मल्टीपल कर रहा है, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, y इक्वल टू 6/5 हो जाएगा, y इक्वल टू 6/5 हो जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस y का जो वैल्यू है सेकेंड या फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, दोनों में से किसी में भी रख सकते हो, आपका x का वैल्यू आ जाएगा। मान के चलो हम y का वैल्यू 6/5 जो है ना, हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, x का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन फर्स्ट। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब ये x का x प्लस y का वैल्यू 6/5 है ना, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया इक्वल टू 5। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, इसको सॉल्व करो, x इक्वल टू हो जाएगा 1 और 5 का एलसीएम 5, इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, 5 और 5 से करेंगे ये 25, इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 और 6 से करेंगे 1। ठीक है, तो x इक्वल टू जो आएगा आपका कितना जाएगा, ये आ जाएगा आपका, अच्छा 5 1 से करेंगे कितना होगा, 5 ना, 5 1 1 से और 6 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 में से 6 जाएगा, ये आ जाएगा 19/5। ये देखो हमने y का भी वैल्यू फाइंड कर लिया और x का भी वैल्यू फाइंड कर लिया, हो गया ना। तो लास्ट में लिख लेंगे हैंस x इक्वल टू 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5, ये आपका आंसर। तो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना होगा और दोनों का आंसर इक्वल होगा। ठीक है, मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसको हमने इक्वेशन सेकेंड लेट कर लिया। अब आप कोई भी इक्वेशन से चल सकते हो, आपका माने फर्स्ट से चलो, सेकेंड से माने तो सेकेंड से चलो, हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, y इक्वल टू करेंगे तो 5 है और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस। ठीक है, ये देखो y का वैल्यू हमारा आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम थर्ड भी लेट कर सकते हो, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब ये जो y का वैल्यू आया है 5 माइनस एक्स, इसको इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो क्या है आपका सेकेंड, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। ये देखो 2x माइनस ये 3y का वैल्यू क्या है, 5 माइनस x इक्वल टू 4। ओके, बीच में इक्वल का साइन है तो इम्प्लाइड एट का साइन देना जरूरी है। ये 2x माइनस 3 और 5 से मल्टीपल करेंगे, ये हो जाएगा 15 और माइनस माइनस प्लस 3x इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, देखो 2x और 3x ये हो जाएगा 5x इक्वल टू ये 4 और ये माइनस आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 5x इक्वल टू हमारा हो गया 19, तो x इक्वल टू करेंगे तो 19 और ये मल्टीपल कर इक्वल का साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा। x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हम x का जो वैल्यू है ना, इसको हम रख देंगे इक्वेशन थर्ड में, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स है। तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 5, x का वैल्यू 19/5 है, 19/5। तो y इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो, 1 और 5 का एलसीएम 5, इसको डिवाइड करेंगे 5 और 5 से करेंगे 25 माइनस ये 5 1 जा 5 और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 19, ये हो जाएगा 19। तो y इक्वल टू 25 में से 9 जाएगा 19 जाएगा तो 6/5। देखो लास्ट में लिखेंगे हैंस x इक्वल टू 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5। देखो तो हमारा इक्वल आंसर आ गया, आया ना। तो दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिर्फ एक मेथड से काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड इसका क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, इसको हम फर्स्ट और इसको सेकेंड लेट करेंगे। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ओके, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इनको लेट करेंगे 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये इक्वेशन सेकेंड लेट कर लिया। ठीक है, अब देखो तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर किसी एक को या तो x को इक्वल कर लो या y को इक्वल कर लो, आपको जो मन करे सो कर सकते हो। ठीक है, चलो उसमें हम x को इक्वल किए थे ना, इसमें हम y का करना चाहते हैं। तो देखो यहाँ 4y है, यहाँ पर 4y होने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीपल करना होगा, हमने 2 से मल्टीपल कर दिया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो तो अभी हम इस बात को लिखेंगे जो हमने किया है, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाई 2 एंड subtraction equation first from second, subtraction equation first from second। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे। तो चलो क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट इक्वेशन तो ज्यों का त्यों रहेगा कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब इनको 2 से मल्टीपल किया तो 2 2 जा 4x और 2 से मल्टीपल किया माइनस 4y, 2 2 जा 4,
ये हो गया। अब देखो इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, नहीं नहीं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, क्योंकि दोनों का जो साइन है, दोनों का जो साइन है उल्टा है। जब दोनों का साइन एक जैसा रहता है, ठीक है ना, दोनों का साइन एक जैसा रहता है, तब हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों का साइन एक जैसा रहता है तब सब्ट्रैक्ट करते हैं। एंड ऐड इक्वेशन फर्स्ट, ये सब काट देंगे, ठीक है। ऐड इक्वेशन फर्स्ट ऐसे लिखेंगे। तो चलो समझ में आया ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखो हमने अभी सॉल्व किया था जो क्वेश्चन, ये वाला, जब दोनों का साइन प्लस प्लस था, एक जैसा था, तब हमने सब्ट्रैक्शन किया था। जब हमारा अलग अलग हो जाए तो उसको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। और जब ऐड करेंगे तो इनका साइन, जैसे हमने जब सब्ट्रैक्ट किया था तो यहाँ प्लस था तो माइनस, माइनस था प्लस, प्लस था तो माइनस किए थे। लेकिन यहाँ पर जब ऐड करते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं, डायरेक्ट आप इसको कटा दिया करो, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे तो 4 और 3 कितना होगा, 7x इक्वल टू 10 और 4 14। आया समझ में। यहाँ से x इक्वल टू करेंगे तो 14, और ये मल्टीपल कर रहा है, डिवाइड में चला जाएगा, ये 2 टाइम्स में, x का जो वैल्यू आएगा ये 2 आ जाएगा। अब इसको पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड में, आपका जो मन करे सो कर सकते हो। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन चलो हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 3 का 3 बीच में इक्वल का साइन आ गया ना, 3 का 3 x का वैल्यू 2 लाए हो, प्लस 4y इक्वल टू 10। यहाँ से 3 2 या 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। यहाँ से हो जाएगा 4y इक्वल टू 10, और ये प्लस कर जाएगा तो माइनस। यहाँ से 4y इक्वल टू 4, तो यहाँ से क्या करेंगे, y इक्वल टू 4, ये मल्टीपल कर रहा है, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, 4 1 जा 4, यानी y का वैल्यू 1 आ गया। तो लास्ट में आप लिख सकते हो कि हैंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। अब ये हम लोग तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना होगा। तो आइए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन है ना, यहाँ पर ऐसे भी सेकंड डाल सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हेडिंग में आपको सब्स्टिट्यूशन लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी तो कोई समझ पाएगा कि आप किस मेथड से बना रहे हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। चलो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये मान लेते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट है, और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हम चलते हैं सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब यहाँ से 3x इक्वल टू करेंगे तो 10, और ये प्लस आ जाएगा तो माइनस। यहाँ से x इक्वल टू करेंगे तो 10 माइनस 4y, और ये मल्टीपल कर रहा है ना, इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, और ये इक्वेशन थर्ड होगा। अब इस x का वैल्यू हम क्या करेंगे, सेकेंड में पुट कर देंगे, ठीक है। सेकेंड में आपका मन है y रखने के लिए तो y भी रख सकते हो, आपको जो मन करे सो रख सकते हो, बस गलती नहीं होना चाहिए आप लोगों से, ठीक है। लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ, अब ये मत कहना कि सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने y को रखा था, आप y भी रख सकते हो, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये 2 का 2 देखो
रहेगा x का वैल्यू 10 माइनस 4y/3 माइनस 2y इक्वल टू 2। अब यहाँ से 10 2 जा 20, 4 2 जा 8y माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो। 3 और 1 कैल्शियम 3, 3 और 2 से करेंगे 6y डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2। यहाँ से क्या होगा, वे 20, 8 और 6 14 बाई 3 इक्वल टू 2। ओके, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये 3 है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। तो 1 और इतना से करेंगे तो 20 माइनस 14y इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस 14y इक्वल टू 6 और ये प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो यहाँ से हमारा हो गया माइनस 14y इक्वल टू -14। तो y इक्वल टू करेंगे तो -14 और ये मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में, ये दोनों कट गया, y का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम ये जो y का वैल्यू 1 है अब कहाँ पुट करेंगे, थर्ड में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ओके, तो थर्ड इक्वेशन हमारा है x इक्वल टू 10 माइनस 4y/3। तो यहाँ से x इक्वल टू 10 माइनस 4y का वैल्यू 1/3, x इक्वल टू 10 में से 4 जाएगा 6/3 डिवाइड कर दो 2, x का वैल्यू 2 आ गया। तो लास्ट में आप लिख सकते हो हैंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। देखो, जो हमारा एलिमिनेशन मेथड से भी सेम आया था और सब्स्टिट्यूशन से भी सेम ही आया। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसका हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन पहले राइट करो पहले क्या है, अपने बुक से देखो। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। पहले हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले इसका इक्वेशन लेट करेंगे ना, 3x माइनस 5y, ये देखो माइनस इक्वल के साइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब ये है 9x और इक्वल की साइड लाएंगे तो क्या होगा, -2y और इनको इधर ही छोड़ देंगे तो 7 इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या करते हैं कि यहाँ 9x है और यहाँ 3x है, इन्हीं को हम इक्वल करना चाह रहे हैं। तो क्या करना होगा, इसमें 3 से मल्टीपल करना होगा और दोनों का सेम मतलब माइनस, दोनों प्लस है ना, दोनों का साइन एक जैसा है। तो इनको क्या करेंगे, फर्स्ट में सेकंड को आपको सब्ट्रैक्शन ही करना होगा, इसको पकड़ने का तरीका है। ठीक है, पहले लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई कितना 3 एंड सब्ट्रैक्ट फॉर इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, चलो मल्टीपल करो, 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y, 4 3 जा 12 और ये हमारा इसमें तो सेकंड में कुछ नहीं करने का, इक्वल टू 7। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस करना पड़ता है क्योंकि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है। ये दोनों कट गया प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस और प्लस है तो घटेगा, यानी -13y और यहाँ से 12 में से -7 जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 और ये माइनस है तो माइनस इधर आ जाएगा और मल्टीपल है ना,
इधर डिवाइड कर देगा, y का वैल्यू हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे y का वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कोई भी कर लो, सेकंड या फर्स्ट, हम सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। क्या है सेकंड, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो ये देखो 9x ज्यों का त्यों -2, y का वैल्यू पुट करो -5/13 इक्वल टू 7। तो यहाँ से 9x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 10/13 हो जाएगा इक्वल टू 7। यहाँ से हो जाएगा 9x इक्वल टू 7 और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस। अब आगे बढ़ते हैं, 9x इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो, 1 और 13 का एलसीएम 13, और 13 7 जा कितना होता है 91 माइनस 10। यहाँ से 9x इक्वल टू आ गया 91 में से 10 गया 81/13। अब क्या करेंगे, इधर से अब देखो ये मल्टीपल इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, x इक्वल टू 81/13 इंटू 9, 9 9 जा 81, x का जो वैल्यू आएगा 9/13 आ गया, x का वैल्यू 9/13 और y का -5/13 लिखेंगे। हैंस x इक्वल टू 9/13 एंड y इक्वल टू -5/13। ये आपका आंसर हो गया। तो थर्ड भी कंप्लीट हो गया, सबका हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले तो लिखेंगे, थर्ड है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, पहले इक्वेशन को लिखो, 3x प्लस क्या है 3x माइनस है 3x माइनस 5y इक्वल में कर दो प्लस थे 4, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये हो गया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। चलिए हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। यहाँ से अब 3x इक्वल टू कर देते हैं तो 4 और ये माइनस कर जाएगा तो प्लस 5y, x इक्वल टू करेंगे तो 4 प्लस 5y/3, ये हो गया इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब चलो, अब हम क्या करते हैं, इस x का जो वैल्यू है ना इक्वेशन सेकेंड में रख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। क्या है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 है। तो यहाँ से देखो 9x का वैल्यू है 4 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2y इक्वल टू 7। अब यहाँ से इसको ऐड करेंगे, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45y डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2y इक्वल टू 7। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, 3 और 1 का एलसीएम 3, इसको डिवाइड करेंगे 1 1 और इतना से करेंगे तो 36 प्लस 45y, ये 3 टाइम 3 और 2 से करेंगे ये 6y इक्वल टू 7, ठीक है। अब क्या करेंगे 36 और 45 में से 6 जाएगा
ये प्लस 39y हो जाएगा बाई 3 इक्वल टू 7। कुछ नहीं नीचे तो 1 लिख सकते हो। अब इनको मल्टीपल करो, 36 प्लस 39y, 3 7 जा 21। यहाँ से क्या करते हैं 39y इक्वल टू 21, इनको जोड़ देंगे 36, नहीं घट जाएगा ना, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 39y इक्वल टू, इसको माइनस करो तो ये 5 और 3 में से 2 जाएगा 1, ग्रेटर का साइन माइनस है तो माइनस होगा। y इक्वल टू -15/39 हो गया। इसको 3 से डिवाइड करो, 3 5 जा 15, 3 से करेंगे 13 टाइम्स, यानी y का जो वैल्यू है -5/13 आ गया। अब इस y का वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। यहाँ पर जगह है, रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। क्या है थर्ड आपका, x इक्वल टू 4 + 5y/3। तो x इक्वल टू 4 + 5, y का वैल्यू है -5/13, उसके बटे क्या है 3। इनको सॉल्व करो, x इक्वल टू, ये देखो 4 और 5 5 जा 25, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बाई 3 कुछ नहीं तो 1 और नीचे 3। यहाँ से x इक्वल टू करेंगे तो कितना होगा 12 - 25/3/3। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो -13 आएगा और नीचे 3 3 जा 9 हो जाएगा। हम लोग को मिस्टेक हुआ है कि यहाँ 13 है ना, हमने 3 सिर्फ लिख लिया था, गलत हो गया, ठीक है। तो 13 1 कैल्शियम 13 होगा यहाँ पर, और इसको डिवाइड करें 13 और 4 से करेंगे तो 68 हो जाएगा। कितना होगा 68। अब देखो इसको काट दो। अब इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं ना, एक रफ पेज पर सॉल्व कर देते हैं ताकि आप लोग को बातें समझ में अच्छे से आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। x इक्वल टू 68/25, उसके बाई 3 और उसके बाई 3 है, ठीक है। x इक्वल टू देखो क्या होगा, पहले इसको माइनस करेंगे, 8 में से 5 जाएगा 3, 6 में 2 जाएगा 4, और उसके डिवाइड कितना है 13, उसके डिवाइड कितना है 3। अब इनको क्या करेंगे, अच्छा ये ठीक कर किए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पर हमने कोई मिस्टेक तो नहीं किया ना। 13 4 जा 68 नहीं होता है मेरे भाई, 52 होता है, 52 होता है। टेबल थोड़ा सा गड़बड़ा गया, इसके लिए सॉरी, कमेंट में गलत कमेंट नहीं करिएगा, ठीक है। 52 में से 25 जाएगा तो ये हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27। अब ये 3 जाकर ऊपर क्या कर देगा, इसको डिवाइड तो 9 टाइम्स, यानी x का जो वैल्यू आएगा 9/13 आएगा, ठीक है। ये देखो आपका आंसर। समझ में आया सबको, कंप्लीट है, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से बनाइएगा, ठीक है ना। 2y/3 इक्वल टू -1 एंड x - y/3 इक्वल टू 3, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो इक्वेशन में गिवन ही नहीं है, तो पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। इसको पहले बनाते हैं, तो x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 है, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा। इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 और 1 से करेंगे 3x होगा। इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 और 2 से करेंगे 4y इक्वल टू -1। नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 और इतना से करेंगे तो 3x + 4y इक्वल टू 6, और -1 से करेंगे -6 होगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, आया ना। अब इससे चलेंगे, x - y/3 इक्वल टू 3, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, 1 और 3 का एलसीएम 3, डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 और 1 से करेंगे 3x।
इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 1 और y से करेंगे y इक्वल टू 3। कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 1 और इतना से करेंगे तो 3x माइनस वाई और 3 3 जा 9। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब चलो अब हम क्या करेंगे, अब दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा, हमें सॉल्व करना होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों इक्वल है क्या, एक्स देखो दोनों इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, दोनों एक जैसा साइन भी है तो इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 है। तो जब साइन देखो दोनों का साइन इक्वल रहता है तो क्या होगा, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस और प्लस तो माइनस, यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल, 4 और 1 वाई प्लस में हो जाएगा ना, तो 5y हो जाएगा इक्वल टू माइनस 9 6 15 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा -5/5, 5 3 जा 15, y का वैल्यू हमारा -3 आ गया। अब क्या करेंगे, अब जो y का वैल्यू -3 है ना, इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर दो, x का भी वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, जो मन करे सो कर सकते हो। 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, तो 3x प्लस 4y का वैल्यू -3 हमने पुट कर दिया, -6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 3x माइनस 12 इक्वल टू -6, यहाँ से 3x इक्वल टू -6 -12 है तरह तो प्लस हो जाएगा, 3x इक्वल टू हो जाएगा 6, x इक्वल टू 6/3, 3 2 जा 6, यानी हमारा x का वैल्यू 2 आ गया। तो लास्ट में हम लिखेंगे हैंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। ठीक है, अब ये तो बस सब्स्टिट्यूशन नहीं, एलिमिनेशन। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को राइट करेंगे। 3x प्लस 4y -6 है, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ये इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, अब चलो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, तो यहाँ से हो जाएगा 3x इक्वल टू -6 और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, x इक्वल टू करेंगे तो -6 माइनस 4y और ये मल्टीपल है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब इस x का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। क्या है सेकेंड, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, तो 3 का 3, x का वैल्यू है -6 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3 माइनस वाई इक्वल टू 9। ओके, अब इसको सॉल्व करो। 6 3 जा -18, 6 3 4 जा 12y डिवाइडेड बाई 3 माइनस वाई इक्वल टू 9, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। यहाँ पर देखो 3 LCM
ये हो जाएगा -18 -12y, और ये माइनस है ना 1 से 3 से और y से करेंगे 3y = 9। कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो। अब यहाँ से इसको मल्टीपल करेंगे तो -18, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, लेकिन माइनस का साइन रहेगा, और ये जाकर इसके साथ मल्टीपल कर देगा। तो यहाँ से -15y = 27, और ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा -15y = 45, तो y = 45/-15, 3 टाइम्स से डिवाइड हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे कि y का जो वैल्यू आया है ये -3 आया है, y का वैल्यू -3 आ गया। अब इस y का वैल्यू थर्ड में पुट कर देंगे, x का वैल्यू हो जाएगा। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो x = -6 -4y / 3। तो x = -6 -4y का वैल्यू -3/3। x = -6 माइनस प्लस 12/3, यह आ जाएगा 6/3, 2 से कर दो, आ गया x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -3, दोनों इक्वल आया। ठीक है, और इक्वल आएगा भी, यदि अलग अलग आता है तो समझो गलत हो गया आपका। ठीक है, तो हमारा जो था इसमें जो 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन वो कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन 2 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2 है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द देयर ऑफ सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। आपको जो भी नीचे क्वेश्चन मिलेंगे सबको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, it becomes 1/2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? आपसे एक फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। ठीक है, और इसमें फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की बात की जा रही है। तो आपको पता नहीं है कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, तो हम न्यूमरेटर को x एंड डिनोमिनेटर को y पुट करेंगे। ठीक है, पुट करेंगे कि लेट करेंगे? लेट करेंगे ना। ठीक है, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। हमने न्यूमरेटर को x एंड डिनोमिनेटर को y लेट किया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। हमारा क्वेश्चन बोला है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। मान लो कि हमारा न्यूमरेटर x है, तो x में क्या करना है? ऐड करना है, यानी न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है। डिनोमिनेटर नीचे होता है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 1, तो y - 1। तो ए फ्रैक्शन फ्रॉम रिड्यूस टू 1 टू बिकम 1/2, ये क्या दे रहा है हमको? ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, मतलब जब ऐसा हो रहा है कि न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो आपको मिल रहा है 1। क्या मिल रहा है? आपको 1 मिल रहा है, ये आपसे बोला गया था। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ऊपर कुछ नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 1 और x + 1 से करेंगे x + 1 हो जाएगा, y - 1 और 1 से करेंगे तो y - 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, जो बोला है वो हमने किया। अब देखो ये x है और ये प्लस कर जाएगा तो माइनस, ये -1 है, ये प्लस कर जाएगा तो -1। तो यहाँ से x - y बराबर, यानी क्या आ जाएगा? -1 - 1 -2। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब चलो अगेन बोला है कि बिकम 1/2। अब ये 1/2 हो जा रहा है कब? इफ़ वी ओनली ऐड 1, मतलब सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जा रहा है तो, यानी न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया जाएगा, न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया गया। अगेन न्यूमरेटर में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जा रहा है, तो इसको बिकम क्या हो रहा है? 1/2। जो बोला इक्वेशन
स्टेटमेंट हमने वो कर दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 और x से करेंगे 2x इक्वल टू y प्लस 1 से करेंगे तो y प्लस 1 होगा, तो ये होगा 2x और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो, तो हमने एलिमिनेशन मेथड में आपको सिखाया कि किसी एक को या तो x को इक्वल कर लो या y को इक्वल कर लो। तो दोनों तो यहाँ y इक्वल है, दोनों का साइन एक जैसा है, तो क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2 और सेकेंड है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, ये माइनस एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा -3, माइनस माइनस कैंसिल, x का जो वैल्यू आ गया वो 3 आ गया। अब इस x को वैल्यू को पुट करेंगे कहाँ पर, कहाँ पर, किसी एक इक्वेशन में, फर्स्ट में या सेकेंड में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है फर्स्ट, x माइनस वाई इक्वल टू -2, तो x का वैल्यू 3 है, माइनस वाई इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इक्वल टू -2 और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस माइनस 5, -2 -3 -5, माइनस माइनस कट गया, y का वैल्यू 5। अब फ्रैक्शन किस तरह का होता है भाई, अब फ्रैक्शन आपसे पूछा जाए कि फ्रैक्शन कैसा होता है, फ्रैक्शन हमारा x बाई वाई, क्योंकि नोमिनेटर x डिनोमिनेटर y हमने लेट किया है, यही तो लेट किया स्टार्टिंग में, तो फ्रैक्शन बनेगा x बाई वाई। x का वैल्यू पुट कर दो ऊपर, y का वैल्यू पुट कर दो नीचे, तो फ्रैक्शन बनेगा 3/5। यही आपसे पूछा गया था, व्हाट इज द फ्रैक्शन, 3/5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कंप्लीट होता है। क्वेश्चन इसका 2 देखो, मतलब क्वेश्चन 2 का 2 देखो। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। पहले आपको अच्छे से पढ़ना होगा, उसके बाद ही आपको बातें समझ में आएंगी। ठीक है, 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice the old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? देखो, कहने का मतलब है ना, इसमें नूरी और सोनू का बात किया जा रहा है, किसी को एज के बारे में पता नहीं है, तो पहले जो नूरी दिया है ना, इसको x लेट कर लो और सोनू को y लेट कर लो, उसके बाद जैसे बोलेगा वैसे हम काम करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए, लेट द एज ऑफ नूरी बी x एंड एज ऑफ सोनू बी y। हमने नूरी को x लेट किया, सोनू को y लेट कर लिया। तो ये आपसे बोला गया कि 5 years एगो, एगो का मतलब पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 years एगो, एगो का मतलब होता है पहले की बात बोला जा रहा है। ठीक है, तो 5 years एगो, मान लो अभी हमने नूरी का एज x लेट किया है, तो 5 years एगो क्या हो जाएगा, x माइनस 5, तो लिखेंगे एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगा, x माइनस 5 ईयर। ठीक है, उसी तरह एज ऑफ सोनू, दोनों के लिए 5 years एगो है ना, एज ऑफ सोनू ये क्या हो जाएगा, y माइनस 5 ईयर्स। 5 years एगो की बात किया, अब बोला है 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब जो नूरी का एज है सोनू से वो 3 गुना ज़्यादा हो जा रहा है। कितने गुना, 3 गुना, थ्राइस टाइम्स। ओके, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एज ऑफ नूरी जो है ना, उनका एज x माइनस क्या है, x माइनस 5 है, और सोनू का है y माइनस 5। अब ये जो नूरी है ना, नूरी का जो एज है सोनू से 3 गुना ज़्यादा है, तो किसमें मल्टीपल होगा, इसमें मल्टीपल होगा, सोनू में।
अब सोनू में क्यों मल्टीपल होगा, उल्टा काम किया जाता है, ठीक है। जब सोनू में 3 से मल्टीपल किए तो जो इसका रिजल्ट आएगा किसका आएगा, नूरी का आएगा, इसलिए उल्टा मल्टीपल किया जाता है, ठीक है। चलो तो यहाँ से क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 3 और y से करेंगे 3y, 3 और 5 से करेंगे 15, तो x और ये प्लस रह जाएगा तो माइनस इक्वल टू ये माइनस 15 और ये माइनस रह जाएगा तो प्लस, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब चलो अब हम देखेंगे, अब बोला है 10 ईयर लेटर, अच्छा और लेटर मतलब आफ्टर की बात किया जा रहा है, 10 ईयर लेटर आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब 10 ईयर्स बाद की बात की जा रही है। तो एज ऑफ क्या होगा, एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी, अब नूरी का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। उसी तरह एज ऑफ सोनू, सोनू का एज क्या हो जाएगा, y प्लस 10 हो जाएगा, ईयर्स में डाल लो, ईयर्स, ईयर्स। अब 10 ईयर्स बोला है ना, तो देखो 10 ईयर्स, अब उसके बाद क्या बोला है, नूरी विल बी ट्वाइस, मतलब इस बार उसका 2 गुना हो जा रहा है सोनू से, तो क्या होगा, नूरी का जो एज है x प्लस 10 है, x प्लस 10 है, और सोनू का y प्लस 10 है, लेकिन 10 ईयर्स बाद क्या हो जा रहा है भाई, इसका 2 गुना मतलब 2 टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 2 और y से करेंगे 2y और प्लस 20, तो यहाँ से x और ये प्लस रह जाएगा तो माइनस इक्वल टू 20 और प्लस रह जाएगा तो माइनस, x माइनस 2y इक्वल टू 10 हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे सॉल्व, तो देखो इक्वेशन फर्स्ट में x है, सेकंड में x है, अब इनको मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट क्या है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10, यहाँ से इसको माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, ये कट गया, यहाँ से क्या होगा माइनस 2y आ जाएगा, प्लस और माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया माइनस 20, माइनस माइनस प्लस हो गया, y इक्वल टू 20/2 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 10, यानी y इक्वल टू आ गया 10, जगह नहीं तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब पुट कर देंगे वैल्यू y का किसी भी इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 10, तो x माइनस 2y का वैल्यू 10 इक्वल टू 10, x माइनस 20 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 और माइनस हो जाएगा तो प्लस, x इक्वल टू 13। अब देखो हम क्या लेट किए थे, लिखेंगे हैंस एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी x था ना, तो हो जाएगा 30, एंड एज ऑफ सोनू, उसको हमने y लेट किया था, ये हो जाएगा 10 ईयर्स, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट होता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन 2 तक ही सॉल्व करेंगे, 3 को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। और हाँ, जिनको क्लास 10th की पूरी मैथ पढ़नी है, पूरा कंप्लीट कोर्स 10th की पढ़नी है, तो आप हमारे मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हो। मात्र आपको 499 रुपये लग रहा है, और पूरा जब तक आपका फाइनल एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी 1 ईयर्स तक ये पूरा कंप्लीट कोर्स सिर्फ 499 में आपको दिया जा रहा है। इसको ज्वाइन करना होगा तो प्ले स्टोर पर जाइए, कार्व अकाडमी ऐप को डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके वहाँ से अपना कोर्स परचेज कर सकते हो। इसमें आप लोग को पूरा कंप्लीट कोर्स कराए जाएंगे, साथ में डाउट क्लास दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चलाया जाएगा, नोट्स मिलेगा, सारा चीज़ आपको इसमें दिया जाएगा। मात्र आपको 499 रुपये, और 1 मंथ का नहीं है, आपसे मैंने बताया ना कि पूरा कंप्लीट जब तक आप 10th में पढ़ोगे तब तक के लिए है, ठीक है। तो जिनको ज्वाइन करना है जल्द से ज्वाइन करें। यदि आपको ज्वाइन नहीं करने आ रहा है तो इस नंबर पे
कॉल करके सर से ज़रूर बात करें कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।